नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के इस श्रृंखला में आज दिनांक 25 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल के कम हो जाने पर हमें उसे मेंटेन करने के लिए क्या प्रयास करने हैं, क्या करना है जिससे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मेंटेन कर सकें। जी हाँ, यदि किसी के पेशेंट को वो कोविड-19 या कोरोना का संक्रमण हो जाने पर वो होम आइसोलेट हो जाता है और उस कंडीशन में यदि आपके पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है और आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा या फिर आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, बेड अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हम अपने आप को बेहद ज़्यादा लाचार और असहाय महसूस करने लगते हैं। क्योंकि एक तरफ तो हमारा जो परिवारजन या फिर जो मतलब हमारा घर का सदस्य या फिर हमारा जो प्रियजन है उसका सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा होता है, हमें उसकी लाइफ सेव करनी होती है। दूसरी तरफ हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम क्या ऐसा प्रयास करें जिससे उसका सैचुरेशन लेवल वापस मेंटेन हो सके और हम उसकी लाइफ को सेव कर सकें। दूसरी चीज़, जैसा कि हम आजकल देख ही रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा हो जाने की, इन्फेक्टेड पेशेंट्स ज़्यादा हो जाने की वजह से आज के सिनेरियो में हालत कंडीशन ये है कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। साथ ही में अगर हम ये भी चाह रहे हैं कि हाँ, घर पे ही हम चीज़ें अरेंज कर लें तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहे। तो ऐसे कंडीशन में हम बेहद ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि परेशान होने लगते हैं, बेहद ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं कि आखिर हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो ऐसे में घबराने का समय नहीं है, क्योंकि हमें हर बार हर मोमेंट पे लास्ट टाइम तक फाइट ज़रूर करना होती है। तो आज हम आपको यहाँ पर वो उपाय बताने जा रहे हैं, वो चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे आप करके अपने पेशेंट को घर पर ही ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पा रहा या फिर आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड नहीं करा पा रहे हैं, तो हमें प्रयास तो करना ही है और ये छोटा सा प्रयास हम सभी घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे लंग्स में यानी फेफड़ों में ऐसे क्या बदलाव होते हैं, ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो नॉर्मल से डाउन की तरफ जाने लगता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर हमें घर पर कैसे होम आइसोलेशन की कंडीशन में कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे या किस इक्विपमेंट के थ्रू हम ये जान पाएंगे कि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो कम की तरफ जा रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कितना सैचुरेशन लेवल नॉर्मल रेंज में आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल है और कितना सैचुरेशन लेवल होने पर हमें पेशेंट को हमारे ऑक्सीजन इनहेलेशन की ज़रूरत है या फिर उसे हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपसे इस बारे में बात करेंगे कि यदि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल ना हो पाए और हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो पाए तो हमें सैचुरेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या प्रयास करना है ताकि वो मेंटेन हो सके। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि हम उस मेन प्रयास के साथ कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या साथ ही साथ अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारी सैचुरेशन नॉर्मल की तरफ आ जाए और हमारे लंग्स जो है वो नॉर्मल की तरह फंक्शन करने लग जाए। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कारण है, क्या चेंजेस हैं जो हमारे लंग्स में होते हैं जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो डाउन की तरफ जाने लगता है। जैसा कि आप अभी चित्र में देख रहे हैं कि हमारे जो नॉर्मल लंग्स होते हैं उनमें ब्रोंकस के थ्रू जब वो अंदर की तरफ ये लंग्स होते हैं तो लंग्स में अंदर की तरफ छोटे छोटे जो है वो एल्वुलाई होते हैं। ये एल्वुलाई की पॉकेट्स जैसी होती हैं। जो नॉर्मली हमारा लंग्स हमारे नॉर्मल होते हैं तो उस कंडीशन में ये जो गोल गोल छोटे छोटे से एल्वुलाई बने हुए हैं, ये पॉकेट्स बनी हैं, इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं इस बाउंड्रीज के आर पार जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ऑक्सीजन आती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती रहती है, इस तरह का इसका ट्रांसपोर्ट ये लंग्स के थ्रू चलता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। तो लेकिन
क्या होता है, ये तो उसकी नॉर्मल कंडीशन हो गई तो, और लंग्स प्रॉपर फंक्शन करते रहते हैं। लेकिन जब कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है तो कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से ये जो एल्वेलाई की पॉकेट्स बनी हुई हैं, इनके अंदर फ्लूइड यानी कि म्यूकस भर जाता है, म्यूकस के प्लग जैसे बन जाते हैं। अब आप सोचिए कि कहीं पर अगर एक साफ रास्ता है तो आप आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए कि दलदल या कीचड़ में चलना है तो आपके लिए चलना बेहद दूभर हो जाएगा या फिर आप चल ही नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल ठीक वही कंडीशन यहाँ हो जाती है कि जो एल्वेलाई की पॉकेट्स होती हैं, जो कि जिनमें से आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जिसके आर पार जा रही थी, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, पानी या म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट वहाँ पर नहीं हो पाता। अब जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा होता तो हमें जो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है और हमारा जो सैचुरेशन लेवल है वो डाउन की तरफ जाने लगता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या, ये हमने पैथोलॉजी आपको इसलिए समझाई कि अब हमें करना क्या है, हमें ऐसा कोई प्रयास, ऐसी कोई प्रोसीजर करनी है या ऐसे द्रव्यों का यूज़ करना है जो इस म्यूकस प्लग को, जो कि एल्वेलाई के अंदर बन गया है, म्यूकस जम गया है या फ्लूइड भर गया है, उसको तोड़ दे, खोल दे और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने लग जाए। तो ये तो बात हुई कि हमारे कोरोना के इन्फेक्शन में लंग्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे पेशेंट का घर के अंदर हमारा पेशेंट होम आइसोलेट है, और हमें किस तरीके से पता चल पाएगा कि हमारे पेशेंट का जो है वो सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है। तो एक छोटा सा इक्विपमेंट आता है जो आसानी से मिल जाता है कहीं पर भी, आप जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता। अगर आपने अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड किया है तो मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि आपको होम आइसोलेशन में क्या क्या रखना है, तो पल्स ऑक्सीमीटर आप लेके रख लीजिए। वो टाइम टू टाइम आप उसको पेशेंट की फिंगर पे लगा के जो है वो मेज़र कर सकते हैं कि क्या सैचुरेशन कितनी आ रही है। लेकिन एक पर्सेंट को अगर आप इस कंडीशन में हैं या ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो भी घबराइए नहीं, ठीक है। तो भी मैं यहाँ आपको आज कुछ सिम्टम्स बताने जा रही हूँ जिसके आधार पे, लक्षणों के आधार पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके पेशेंट में जो है वो सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है। तो आपका अगर पेशेंट का सैचुरेशन लेवल डाउन की तरफ जाने लग रहा है तो क्या होगा, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। मतलब जैसे एक होता है कि हम नॉर्मल सांस आसानी से ले सकते हैं, लेकिन वो उखड़ी उखड़ी सांसें लेगा, उसकी सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। उसे हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, रेस्टलेसनेस होगी, एक बेचैनी होगी, डिजीनेस होगी, चक्कर आएंगे, रैपिड ब्रीदिंग होगी, बहुत तेज़ तेज़ से सांस लेगा, चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होने लगेगा, प्रेशर जैसा फील होगा, एक कन्फ्यूज़न की स्टेज आ जाएगी उसकी, और हाई बीपी हो जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा। तो दीज आर द सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेडेक, रेस्टलेसनेस, डिजीनेस, रैपिड ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, कन्फ्यूज़न एंड हाई बीपी। तो इन लक्षणों के आधार पे अगर आपको अपने पेशेंट में दिख रहा है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कन्फ्यूज़न की स्टेज हो रही है, लगातार उखड़ती हुई सांस आ रही है, लगातार बहुत जल्दी जल्दी वो सांस ले रहा है, तो इस कंडीशन को देखते हुए आप समझ जाइए कि आपके मरीज़ में सैचुरेशन लेवल डाउन जा रहा है, और अब उसे जो है वो डाउन जा रहा है और आपको इसको मेज़र करना है। तो ये तो बात हो गई कि हम कैसे सिम्टम्स से हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है। लेकिन अब हम कैसे जानेंगे कि कितना डाउन होने पर हमें ऑक्सीजन इन्हेलेशन या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो एक्चुअल में जो नॉर्मल सैचुरेशन लेवल होता है वो होता है हमारा 95 टू लेकर 100 तक। जी हाँ, 95 यानी 95 से लेकर 100 तक जो है हमारा नॉर्मल सैचुरेशन लेवल होता है। अगर ये इसके बीच में आ रहा है तो आप समझिए आपके लंग्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन यदि आपका सैचुरेशन लेवल 94 से नीचे जाने लगे तो ये एक कंडीशन है जहाँ पे माना जाता है कि सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है, और अब पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजन इन्हेलेशन की या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो ये तो बात हो गई हमारे इस पे कि कैसे हमें पता चलेगा कि सैचुरेशन लेवल कितने पे डाउन जाने लगा है। अब ऐसे में हमें पता लगने लगता है कि भाई सैचुरेशन लेवल 94 से नीचे जा रहा है, तो हम
सोचते हैं कि सबसे पहले तो अगर हमें हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, वहाँ हमारे पेशेंट की अच्छी से केयर हो जाएगी। बट जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उस कंडीशन में होता क्या है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से। फिर अब हम सोचते हैं कि अगर बेड नहीं मिल पा रहा तो हम घर पे ही अपने पेशेंट को मैनेज करें और कहीं से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। लेकिन आज के टाइम में डिमांड ज़्यादा हो जाने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर भी ईजिली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो भी पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं, क्योंकि हमें प्रयास करना है, फाइट करनी है, घबरा कर हाथ नहीं खड़े कर देने। तो हमने आपको शुरुआत में ही इसकी पैथोलॉजी बताई थी, वो इसीलिए बताई थी ताकि आप समझ पाएँ कि अंदर हुआ क्या था। आप यूं ही समझ लीजिए कि एक रास्ते में कहीं पर कीचड़ जम गया है और आपको वो रास्ता पार करना है। तो आपको क्या करना होगा, उस कीचड़ को यानी उस म्यूकस को क्लीन करना है। कुछ नहीं, बस उस म्यूकस को क्लीन करना है और हमारे लिए वहाँ पे रास्ता बन जाएगा और सैचुरेशन वापस आ जाएगी। तो अब हमें कोई ऐसी प्रोसेस या ऐसे द्रव्य चाहिए जो उस एलोलाई में जमे हुए म्यूकस प्लग को तोड़ दे, उसका छेदन करें, वहाँ पे उसको तोड़ दे और वहाँ पे हमारा रास्ता बन जाए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए, जिससे सैचुरेशन लेवल नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें वहाँ पे कोई ऐसी प्रोसेस का यूज़ करना है। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो ये काम कर सकती है, वो प्रोसेस का नाम है धूम्रपान। ये जो धूम्रपान है, ये धूम्रपान से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि धूम्रपान का मतलब होता है तंबाकू या जो एडिक्ट्स चीज़ें होती हैं उनके द्वारा उनका धुआं लेना अंदर, जबकि धूम्रपान का मतलब होता है कि धूम यानी फ्यूम्स। यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो हर्बल फ्यूम्स का यूज़ करते हैं। हर्बल फ्यूम्स डालकर इसको जब प्रेशर के साथ जलाकर प्रेशर के साथ हम नाक से अंदर खींचते हैं और मुंह से इसको एक्सेल करते हैं, तो क्या करता है, इसके जो फ्यूम्स होते हैं जो कि हल्के गर्म होते हैं, प्रेशर के साथ जब अंदर जाते हैं तो ये हमारे म्यूकस प्लग और इसमें जो पड़ी हुई ड्रग्स होती हैं वो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि छेदन या तोड़ने का काम करती हैं। वो अंदर जाकर जो म्यूकस प्लग बना हुआ होता है उसको तोड़ने लग जाती हैं, उसको तितर बितर करती हैं, उन्हें तोड़ती हैं। वहाँ पर धीमे धीमे छोटा छोटा सा पैसेज बनने लगता है। एकदम से नहीं बनेगा पैसेज, धीमे धीमे बनेगा, रास्ता बनने लगेगा। तो इसलिए शुरुआत में पेशेंट को हल्का सा ब्रीदिंग उसकी थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आएगी। आप इस प्रोसेस को बार बार कराएंगे तो क्या होगा, वहाँ जमा हुआ सारा म्यूकस पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, खुल जाएगा रास्ता और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होने लगेगा और सैचुरेशन मेंटेन हो जाएगी। तो चलिए आइए जानेंगे अब हम कि किस तरीके से हमें ये धूम्रपान की प्रोसीजर करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर हमें धूम्रपान में क्या द्रव्य यूज़ करने हैं। तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार। देखिए, जब हम जहाँ इतने प्रयास कर रहे हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स अपने पास रख रहे हैं, तो अगर हम अपने पेशेंट को होम आइसोलेट कर रहे हैं तो क्या हम छोटी सी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो हमारे घर में अवेलेबल रहती हैं, नहीं तो मार्केट में पंसारी पर मिल जाती हैं। एक डिब्बा बना के ही हम रख सकते, तो एयर टाइट डिब्बे में आप इसे बना के रख लीजिए। भगवान ना करे कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पाया, हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाए और सैचुरेशन डाउन जा रहा है, तो आप इसका यूज़ करिए और देखिए कि आपको कितनी जल्दी इससे फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ इतना करना है, काली मिर्च लेनी है 100 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, काली मिर्च 100 ग्राम, लौंग 150 ग्राम, दालचीनी 150 ग्राम, तेज पत्ता 150 ग्राम, बड़ी इलायची 20 ग्राम, मुलैठी 150 ग्राम, जायफल संख्या में 5, पिपली 150 ग्राम, सौंठ 150 ग्राम। इन सबको मिलाकर आपको यवकुट कर लेना है। यवकुट मीन्स मोटा मोटा कूट लेना है, महीन पाउडर नहीं करना, अदरवाइज वो जल नहीं पाएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए, अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे महंगे खरीद सकते हैं, बाकी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो क्या हमारे घर के आसपास कहीं पर भी शॉप्स पे ऐसा हुक्का मिल जा रहा है? तो क्या हम ये ईजिली अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह पे भी मिल जा रहा है। आप ये हुक्का ले लीजिए या तांबे वगैरह के जो आते हैं धातु के, वो हुक्का ले सकते हैं। आप इसे ले लीजिए, अपने पास घर पे रख लीजिए, बहुत कारगर रहेगा, बहुत महंगा भी नहीं है, बस ये 150-200 रुपये का आता है। अब क्या करना है, जो आपको मैंने धूम्रपान के ड्रग्स बताए उनको इस फॉर्म में, देखिए ऐसा है, इसको आप इसमें डाल देंगे। अब अगर आपके पास कपूर का तेल है तो कपूर का तेल यूज़ कर लीजिए, नहीं कुछ है तो एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है, क्योंकि इसको ये जलाएगा। अब इसमें नीचे की तरफ जो ये बना होता है पार्ट, इसमें हम पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद अब हम इसमें इस कपूर को जला देंगे। देखिए
जैसे जैसे ये कपूर जलेगा, इसमें अंदर की तरफ क्या है, ये देखिए धुआं आने लगा, इसमें अंदर की तरफ ये फ्यूम्स बनने लग जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपनी एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है। एक नॉस्ट्रिल इसमें हमने बंद की, बंद करने के बाद दूसरे नॉस्ट्रिल पे इसके पोर को अंदर की तरफ लगाया और हमें नाक से तेजी के संग, प्रेशर के संग इसे खींचना है और मुंह से निकालना है। ध्यान रखिएगा, फ्यूम्स को तेजी के साथ इनहेल करना है नाक से और मुंह से एक्सहेल करना है, नाक से एक्सहेल नहीं करना है कभी भी। देखिए तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपने ये देखा कि धीमे धीमे शुरुआत में आपको जब तेज़ी से खींच रहे हैं तो ये जो फ्यूम्स हैं वो आपको पता चलेंगे कि आपके अंदर तक जा रही हैं, चेस्ट तक जा रही हैं और काफ़ी मिर्च जैसी भी लगेगी। पूरा रास्ता आपका जो कंजेशन हो रहा था, बंद हुआ था म्यूकस की वजह से, वो खुलने लग जाएगा। आपको जो सिर दर्द हो रहा था, दिक्कतें आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो आपकी ईजी हो जाएगी। शुरुआत में एकदम से ठीक नहीं होगी सैचुरेशन, लेकिन ईज हो जाएगी। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को रिपीट बार बार करते रहेंगे, रिपीटेशन में कम से कम आपको 20 मिनट तक ये इस प्रोसेस को करना है एक बार में। और दिन भर में आप कम से कम 4 से 5 बार या 3 से 4 बार इस प्रोसेस को कर लीजिए। तो आप देखिए कि शाम तक आपका सैचुरेशन लेवल बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ये तो हो गए कि हम इसको धूम्रपान कर रहे हैं। अब हमने जब ये धूम्रपान कर लेंगे तो उसके तुरंत बाद ही, हर बार धूम्रपान करने के बाद आप 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए, क्योंकि ये बचे हुए आपके म्यूकस जो वहाँ पे है, जो कि छितर बितर हो गया है, उसे पिघलाकर बाहर निकाल देगा। और देखिएगा जैसे ही आप धूम्रपान कर लेंगे उसके बाद बहुत सारा म्यूकस कफ जो है वो बाहर निकलने लग जाएगा आपका। तो घबराइएगा नहीं, ये सारा कुछ निकल जाने दीजिए और गर्म पानी पीजिए। देन उसके बाद मैंने बताया था कि यष्टि मधु यानी मुलैठी लेनी है आपको। 1 गिलास गर्म पानी में उसको डाल के छोड़ दीजिए, उसका फांट बनाइए और उससे जो गले में मिर्च वगैरह लग रही है वो आप गार्गल्स कर लीजिए, तो ये पैसेज को क्लीन कर देगा। तो भाई हमने ये हुक्का वगैरह तो हम खरीद के रख लेंगे, क्योंकि वो कोई महंगा नहीं है। जहाँ हम हज़ारों का सिलेंडर ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या एक हुक्का हम अपनी लाइफ सेविंग के लिए नहीं रख सकते, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हम ये रख लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 1% आपके पास हुक्का भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है, तो भी घबराइए नहीं, कोई सब उसका भी रास्ता है। आपके घर में एक छोटा कुकर तो होगा, आप वो कुकर ले लीजिए, उस कुकर में थोड़ा पानी डालिए और इन्हीं द्रव्यों की एक पोटली जैसी बना दीजिए कपड़े में, पतले कपड़े में, और वो आप उस पानी में डालकर छोड़ दीजिए और उसे गैस पे रख दीजिए। जब आप गैस पे या किसी भी उस पर रख दीजिए, इंडक्शन वगैरह पे, जब वो जलेगा और अंदर स्टीम बनने लग जाएगी तो उसमें क्या करना है आपको, जो विसल वाला पार्ट है कुकर का, उसे हटाकर उस पर आप जो गैस के पतले वाले पाइप आते हैं, वो कोई भी आपके पास गैस का ही पाइप हो तो उसे साफ़ करके वही लगा दीजिए। उसका छोटा टुकड़ा काट लीजिएगा, वो लगा दीजिए और उसके इसी वाले आगे वाले पार्ट को आपको इसी सेम प्रोसीजर की तरह नाक से खींचना है तेज़ी से और मुंह से एक्सहेल करना है। तो ये जब तेज़ी से जाएगा तो ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का काम करता है और हमारा जो लंग्स की एल्वोलाई है वह म्यूकस हटने लगता है, खुल जाता है और हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होने लगता है और हम आसानी से सांस लेने लगते हैं। हमारा सैचुरेशन लेवल मेंटेन की तरफ आने लग जाता है। तो ये तो बात कर ली। अब इस सब जब आपने धूम्रपान कर लिया, गर्म पानी पी लिया, अब क्या करिए कि उसके बाद आप, क्योंकि सैचुरेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं आई है, शुरुआत हो गई है आपकी नॉर्मल की तरफ आने की तरफ, तो अब आप क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में पेट के बल उल्टा लेट जाइए। पेट के बल उल्टा लेटिए और लेटने पर आप अपने चेस्ट के नीचे के पार्ट पे 3 से 4 तकिए लगा लीजिए। इससे लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और इस प्रोसेस से भी जो है आपकी जो लंग्स का फंक्शन है वो बढ़ेगा और सैचुरेशन लेवल मेंटेन की तरफ आने लगेगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया वो उपाय कि जो इस समय के सिनेरियो में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सभी, अगर किसी को कोरोना हो भी जा रहा है हमारे जानने वालों को, तो सबसे ज़्यादा इसी बात से घबरा रहे हैं कि अगर सैचुरेशन लेवल डाउन हो गया, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा या सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो, तो मत घबराइए। मैं कहती हूँ कि हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर की ही ज़रूरत है, आप ऑक्सीजन दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए। अगर अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो भी हिम्मत मत हारिए, आप एक बार ये प्रयास करके देखिए।
आप चाहें तो अगर आप लोग नॉर्मल हैं तो भी आप एक बार ये हुक्का ले लीजिए, इन द्रव्यों को यूज़ करिए। इसमें जब द्रव्य डालिएगा तो साथ में थोड़ा सा तुलसी के बीज या सूखी हुई तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा साथ में। जब आप इन्हें खींचेंगे तो इसमें पड़ी हुई स्पेशली जो पिपली होती है वो पिपली छेदन का काम करती है। अगर आपको ये सारे द्रव्य भी ना मिल पाएँ तो जो भी मिल जाए एटलीस्ट कम से कम उसमें पिपली ज़रूर हो, वो लेकर भी आप इसे बनाकर डाल दीजिए। देखिए जब ये गले में अंदर जाएगा तो म्यूकस को खोल देगा। सिर्फ इतना सा काम करना है, म्यूकस को गला हटाना है और हमारा जो ऑक्सीजन का रास्ता है वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस समय थोड़ा सा सूझबूझ से चलना है और हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने परिवारजनों को भी सेव कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ कि हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और सदैव स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।